अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि, जरा विचार कीजिए। कवि सम्मेलन अब शुरू हो गया है मित्र, क्या सुनाएंगे कवि, जरा विचार कीजिए। और सूखा सूखा तन मन और ये वातावरण, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए, इस पर तालियों वाली फुहार कीजिए। तो व्यस्त जिंदगी को छोड़ करके हो जाओ मस्त, साथ चल पतझड़ को बहार कीजिए। और अब के नेताओं को जो इतना दिया है प्यार, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए, ऐसे में मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता। जब तक ताली नहीं बजाओगे तब तक तो यही गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता। आप ही बजाइए। आपको क्या लग रहा है मजाक कर रहा हूं? मैं रात भर गाऊंगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता। एक बाबा जी आए थोड़े टाइम पहले, निर्मल बाबा, कृपा का दरबार, भुट्टे खाओ, चटनी खाओ, काला पन सरको, भले पैसे हो के मत। आसाराम जी की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, और उसके अगले वाले की तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। राज साहब बता रहे थे, बोले कि जवानी में आके फिसलते क्यों? जवानी में नहीं, ये आजकल बुढ़े बिगड़ रहे हैं। जवानी में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। देख लो आप आसाराम बापू। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके आनंद के लिए। इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। अगर आपको आनंद आ जाए तो आगे से लेकर के पीछे तक के श्रोताओं की तालियां चाहता हूँ। 4 पंक्तियां आपके आनंद के लिए पढ़ता हूँ। कि अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है यार, पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। अभावों में जीवन को कैसे बढ़ाया जाता है यार, पुत्र सूत्र ये कलाम जी से सीखिए। पतिव्रत सीता माँ से, भाईचारा लखन से, शील मर्यादा श्री राम जी से सीखिए। प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, प्रेम का हो क्षेत्र या हो कुरुक्षेत्र का मैदान, नीति गिरधारी घनश्याम जी से सीखिए। और बुढ़ापे में कामदेव की उपासना का तप जोधपुर जाके आसाराम जी से सीखिए। अच्छा, वो जोधपुर जेल में उनके साथ एक आतंकवादी भी है, टुंडा। तो आसाराम और टुंडा आमने सामने मिले तो आसाराम ने टुंडा से पूछा, बोले आप कैसे जेल में? बोले मैं बम फोड़ा करता था इसलिए बम के चक्कर में। बोले आप? बोले मैं फुलझड़ी के चक्कर में। अहमदाबाद एक कार्यक्रम में गया तो पत्रकारों ने पूछ दिया, ये आसाराम जी तो ठीक है, नारायण सही से कैसे निकल गए? 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। देखो, मेरे पिताजी कवि थे, स्वर्गीय श्री प्रहलाद जी नवीन। वो कवि थे, आनुवंशिक लक्षण मेरे में भी है, मैं भी कवि। अब 2 पंक्तियों की पेरोडी आपके बीच में रखता हूँ। क्यों निकले नारायण सही? कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, आसाराम की औलाद आसाराम बनेगा, न हिंदू बनेगा। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिता। आपको पता है आजकल BMW बहुत खुश है। BMW जानते हैं आप? बहन मायावती। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम रखता हूं आपके सामने, और अंतिम पंक्ति में अगर आपका मन और उत्तर प्रदेश के वोटरों का मन एक हो तो फिर आपकी तालियां जरा मिले, मुझे आशीर्वाद करूंगा। कि मायावती खुश है कि चलो मेरा हाथी अब 0 से बढ़कर के 17 पे आया है। मायावती खुश है कि चलो मेरा हाथी अब 0 से बढ़कर के 17 पे आया है। मुलायम दुखी है कि जिसने बढ़ाया नाम पप्पू संग मिलकर उसी ने डुबाया है, पप्पू संग मिलकर उसी ने डुबाया है। उत्तर प्रदेश में कमल खिला तो इन, उत्तर प्रदेश में कमल खिला तो इन नतीजों से मुझे बस समझ ये आया है कि राम जी के मंदिर के बनने से पहले वोटरों ने राम जी को कमल चढ़ाया है, वोटरों ने राम जी को कमल चढ़ाया है, वोटरों ने राम जी को कमल चढ़ाया है। तो यूपी में यूं हुआ रे धमाल, अरे यूपी में यूं हुआ रे धमाल, छाया रंग केसरिया, यूपी में यूं हुआ रे धमाल,
छाया रंग केसरिया, मोदी भी करेंगे कमाल, छाया रंग केसरिया। बाप बेटे की बातचीत सुनो आप कि मुलायम बोले सुन मेरे बेटे, मुलायम बोले सुन मेरे बेटे, हम ही नहीं सब आए लपेटे, हम ही नहीं सब आए लपेटे, सपा संग बसपा सभा की छाया रंग केसरिया, यूपी में यूं हुआ रे। अच्छा बात क्या करे नेताओं की बात क्या करे? जो माँ की नहीं सुन रहा वो राहुल गांधी, जो बाप की नहीं सुन रहा वो अखिलेश यादव, जो किसी की नहीं सुन रहा वो नरेंद्र मोदी, और जिसकी कोई नहीं सुन रहा वो केजरीवाल। तालियां थोड़ी आपकी कमजोर हैं। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। बाबा बड़ा अनाड़ी पर है बड़ा खिलाड़ी, सब जानता हूँ टोटके में हूँ बड़ा कबाड़ी, 10 बंत तुमसे पाऊं कृपा में तुमको लाऊं क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। एक शुगर वाला पेशेंट गया, उसने जाके बोला शुगर है मुझको बाबा इससे मुझे बचाओ, 2-2 कटोरी मीठा तुम सुबह शाम खाओ, जिंदा अगर बचो तो फिर मुझसे मिलने आओ क्या। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। दगाबाज रे आए दगाबाज रे, हमरे नेता बड़े दगाबाज रे। देखो मैं यहाँ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के बहुत अच्छे हैं, यहाँ के नेताओं को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, यहाँ के सबसे अच्छे हैं, यहाँ के जैसे कहीं पे भी नहीं। यहाँ की पुलिस भी बहुत अच्छी है, मेरे को वापस जाना भी है, इसलिए नेता और पुलिस दोनों अच्छे हैं यहाँ पर। और पुलिस वालों को तो मैं विशेष प्रणाम करना चाहता हूँ, जो किसी की नहीं सुन रहे वो कविता सुन। पुलिस को मेरा विशेष प्रणाम। हमारे देश की पुलिस बहुत सुधर गई साहब। पिछले दिनों एक चोर को पकड़ के ले गए थाने में, उसको तबीयत से पीटा और एक गाना सुनाया, गाने का आनंद लीजिए आप। कि बयान जो लेता हूं मैं जब जोर जोर से, आनंद आप पूरा ले रहे, तालियां आपकी थोड़ी कमजोर है। बयान जो लेता हूँ मैं जब जोर जोर से, वो आह की आवाज है आती हर ओर से, पीटता हूँ इस कदर की मच जाती है गदर, याद आते हैं बादल तो आती है मदर, मेरे डंडे को चिपका ले यार, चिपका ले जरा फेविकोल से। आपने तो ताली बजा दी, है तो कवि सम्मेलन है इसलिए ये सुन लेते हैं, वरना यही वाला गाना आप सुबह जाके थाने में सुनाओ, फिर आपको पता चलेगा फेविकोल और डंडे का मतलब। आनंद हर जगह, कहीं नहीं जाना पड़ता हंसने हंसाने के लिए। मेरी शादी हुई पिछले दिनों में, मेरी पत्नी को घुमाने ले गया माउंट आबू। पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते एक सवाल पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं मर गया तो किसका साथ देगी? बोले नहीं नहीं शादी हुई उठपटांग बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा एक सवाल पूछा उसका जवाब दे, अगर मर गया तो किसके साथ रहेगी? बोले फिर तो मैं मेरी छोटी बहन के साथ रहूंगी। बात आई गई हो गई, पहाड़ से उतरते टाइम उसने मुझसे पूछ लिया, बोले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने मेरा विचार कि तेरी छोटी बहन के साथ। ये वही तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं। आनंद हर जगह, माता बहने बेटी आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत आनंद से कविताएं सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ नीरज जी की, थोड़ी देर के लिए आप मुझे देखें और अशोक भाटी जी को, मुझे सुने और अशोक भाटी जी को देखें। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप इनकी तरफ ध्यान रखिएगा थोड़ा। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में यह बदलाव लाएंगे। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में यह बदलाव लाएंगे। और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला, ऐसा मत कर देना भैया वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। हर जगह कि दिल सबका
दिल्ली वाले दिग्गी राजा, बुढ़ापे में भी है दुल्हे राजा। दिल्ली वाले, जरा साथ दीजिएगा। छिपे सुरीतान तुझ में, दिखे शैतान तुझ में, एक पप्पू बेचारे सदा तेरे सहारे। बहुत हो गई बर्बादी, करा दो उसकी शादी, करो थोड़ी मनमानी, हो इटली या जापानी, कोई भी उसको अब तो चलेगी, चाहे हो बासी चाहे हो ताजा। दिल्ली वाले दिग्गी राजा, बुढ़ापे में भी है। बहुत तन्मयता से सुन, जरा एक बार मुझे ताली बजा करके बता दीजिए आप। समय का आदेश मुझे हो गया है, लेकिन मैं मेरी मन की 2 पेरोडियाँ आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ मैं हर रात पढ़ता हूँ। मतलब हर रात मतलब रोज कभी समय नहीं होता, जहाँ कभी समय होता वहाँ पढ़ता हूँ। 2 पेरोडियाँ आपके बीच में विशेष रूप से पढ़ देता हूँ। अगर आपका मन हो तो जरा मुझे बता दीजिए कि सैनिकों के सम्मान में जो लोग सुनना चाहते हो एक पेरोडी, तो मैं उनके सम्मान में सुना दूँ। आप सभी को समर्पित करता हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई साहब, 38 आतंकवादियों को मार गिराया हमारी सेना ने। इतनी सी इसकी भूमिका है। गाना आप सभी ने सुना है, आपका आनंद मैंने देख लिया, आपके ठहाके मैंने देख लिए। बस अब आपकी देशभक्ति देखना चाहता हूँ। इस पेरोडी के माध्यम से मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो देशभक्ति में पढ़ना चाहता हूँ पेरोडी आपको। 38 मारे बाकी भागे, बचना कोई पाया, खत्म करेंगे इस दुनिया से आतंकी साया, पलटेगी काया तो डिसीजन कमाल का, सेना भी कमाल की। डिसीजन कमाल का, सेना भी कमाल की। सीमा पार जात जवानों ने गजब धमाल की। मारा रे 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 मारा रे, घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। 38 आतंकवादियों से क्या होगा? रोज करो सर्जिकल स्ट्राइक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 38 से क्या होगा? कुछ बड़ा करो कि पाकिस्तान में लाशें भेजो, 1-2 नहीं टन में। काल स्वयं ही जाग गया है इन सब की गन में। जीतेंगे रण में तो पूरा विश्व भी मिले तो उखड़े ना बाल भी, पूरा विश्व भी मिले तो महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी, बेटे महाकाल के क्या बिगाड़ेगा काल भी। मारा रे 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 मारा रे, घर में घुस कर मारा, घर में घुस कर मारा। ये हमारे सरहद की बात है साहब, ये तो सरहद पे निपट जाएंगे, लेकिन जो देश के अंदर दुश्मन है, देश के गद्दार जो हैं, जो नारे लगा देते हैं जेएनयू में खड़े होकर अफजल जिंदाबाद के नारे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे जेएनयू के अंदर, पंजाब यूनिवर्सिटी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे लग गए। मैं इस पावन पुनीत मंच से खड़े होकर के उन बदतमीजों का एक जवाब पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और जवाब अगर आपको सही लगे, आपके मन का हो, मैंने दिया हो जवाब, तो फिर जरा तालियां मेरे मन की बजा करके मुझे विदा कर दीजिएगा। मैं 1 करोड़ पढ़ना चाहता हूँ कि उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उन लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अफजल जिंदाबाद का नारा लगता है शैतानी, भारत माँ की जय बोलो और कर दो खत्म कहानी। जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, जिनका तन है हिंदुस्तानी लेकिन मन है पाकिस्तानी, देंगे जवाब तुमको एक करारा, देश हमारा है नहीं तुम्हारा। कश्मीर चाहिए और आजादी भी, जिन्ना के जैसी बर्बादी भी, तो भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी। अगली पंक्ति पर आपके हाथ हवा में देखना चाहता हूं जितने देशभक्त बैठे हैं।
कि भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। भारत के टुकड़े करने की जिन लोगों ने ठानी, हम उनके टुकड़े कर देंगे ऐसी जिनकी बानी। तो वंदे मातरम जनगण मन की चले लहर तूफानी। हिंदुस्तान में वही रहेगा जो है हिंदुस्तानी, जिसका तन भी हिंदुस्तानी, जिसका मन भी हिंदुस्तानी। ये जो इधर 5-7 आज मेरे युवा बैठे, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और इसी ऊर्जा से आप सुनते रहिएगा। ये यकीन दिलाता हूँ, मैं भी अपनी पूरी ऊर्जा से आपको सुनाऊंगा। उसके बाद क्या परिणाम आया सुनिएगा कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान। हाय 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 रे हाय हाय रे हाय हाय रे हाय रे। रायगढ़ वालों, आपने सिद्ध कर दिया कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। आपको पता है कि हाय हाय पे ताली नहीं बजाई जाती, लेकिन कविता में बिल्कुल मिलकर डाल देते रहिएगा कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान। हाय 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 रे हाय हाय रे। उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, बड़ा अनोखा काम कर दिया। वो उन्होंने बनाया वो एंटी रोमियो स्क्वाड। जो भी जोड़ा दिखाई देता उनसे कहते लाओ आधार कार्ड दिखाओ। वो जन्म कुंडली से ज्यादा आधार कार्ड मिलाए जा रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में। वो पुलिस वाले एंटी रोमियो स्क्वाड वाले पकड़ के ले जा रहे हैं आशिकों को, थाने में बंद कर देते हैं जिनके आधार कार्ड मैच नहीं करते, और फिर होती है कुटाई। रात के 2 बजे जब उनके पूरे शरीर में दर्द होता है तो उनके मुंह से एक आवाज निकलती है। एक गीत गाते हैं, सुनिएगा क्या गाते हैं, आनंद से सुनिएगा। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे। योगी जी योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे। योगी जी योगी जी, हो ऐसी हुई पूजा, बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे। योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी। अब उनकी प्रेमिकाओं ने सुन लिया, थानेदार साहब के पास पहुंच गए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, और पुलिस डंडों से ना मारे। मेरे दीवाने कान में बाली पहन रोज आता था वो, आती जाती हर एक लड़की को सताता था वो, सिर्फ सैंडल ही बहुत थी उसे तड़पाने को, और पुलिस डंडों से ना मारे। मेरे दीवान, अच्छा फिल्मों का जबरदस्त प्रभाव सर उनके ऊपर। कभी राधे की, वो तेरे नाम में, कभी राधे की तरह बाल बढ़ा लेता है, कभी गजनी की तरह चांद मुड़ा लेता है, उसे पी के बना कर ले गए क्यों थाने को, और पुलिस डंडों से ना मारे। मेरे दीवाने के करते राम नाम बदनाम, करते उल्टे सीधे काम होता राम नाम बदनाम, करते उल्टे सीधे काम होता राम नाम बदनाम। राम रहीम बाबा हो या बापू आशा राम, करते
नाम बदनाम करते उल्टे सीधे काम। अपनी अपनी करनी का सब भोगेंगे परिणाम, करते उल्टे सीधे काम होता राम नाम बदनाम। रामदेव बाबा को गुस्सा आ गया कि जिन जिन बाबाओं की दुकानें खुली हैं, जितने भी बाबाओं की दुकान खुली सब में राम लगा। लोग पूछे रामदेव बाबा का नंबर कब आएगा। रामदेव बाबा गुस्से में रामदेव बाबा ने जवाब दिया कि करते राम नाम बदनाम करके उल्टे सीधे काम। रामदेव जी बाबा बोले ये सारे हैं छलिया। और दूसरी पंक्ति में देखना बात हो जाए तो फिर सारे सदन की इतनी तालियां मिले समर्थन में जितनी अभी तक ना बजी। रामदेव बाबा कहते हैं ये सारे थे छलिया। रामदेव बाबा कहते थे ये सारे थे छलिया। अब सारे चक्की पीसेंगे मैं बेचूंगा दलिया। अब सारे चक्की पीसेंगे मैं बेचूंगा दलिया। वैसे धर्म बेच डाला है इन सब ने तो 100-100 ग्राम। वैसे धर्म बेच डाला है इन सब लोग इन सारों ने 100-100 ग्राम। करते उल्टे सीधे काम होता राम नाम बदनाम। अपनी अपनी करनी का ये भोगेंगे परिणाम, करते उल्टे सीधे काम होता। कथा समाप्त। और कुछ हुआ देश के अंदर अद्भुत घटनाएं हो रही हैं। अभी जीएसटी बिल भी लगाया हमने। मोदी जी को बड़ी आशाओं के साथ में सिंहासन सौंपा। मोदी जी की प्रशंसाएं हमने 3 साल बहुत की अभी, लेकिन हमारी कुछ उम्मीदें बाकी है। मैं कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा। जब तक आपका मन करेगा तब तक सुनाऊंगा, लेकिन पूरे मन से आप सुन रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुनिएगा कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी। ये आपको कविता किसी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगी कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी। जीएसटी कानून लगा तो देश की जनता रो दीजी। मैंने कहा ना अभी सारे राजनीतिक दुशाली उतार दो, आप एक बार खुल के साथ दे दीजिएगा, मैं अपना पूरा मन उड़ेल के जाऊंगा आपके बीच में। सुनिए कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी। जीएसटी कानून लगा तो देश की जनता रो दीजी। एक बार आतंकवाद का भी कर दो उपचार। एक बार आतंकवाद का भी कर दो उपचार। 2019 में होगी फिर से जय जयकार तुम्हारी होगी। मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी जी। जीएसटी कानून लगा तो देश की जनता रो दीजी। 3-3 टॉपर बेटों की खटिया तुमने उठवा दी। वो एक बिहार में उठी अभी अभी लालू जी ने, उत्तर प्रदेश में भी उठ गई और पप्पू की तो पहले उठ गई थी यूपी में कि 3-3 टॉपर बेटों की खटिया तुमने उठवा दी। जीजा साले दीदी बुआ। जीजा साले दीदी बुआ गुल्लक सबकी तोड़वा दी। अब आप कहोगे गुल्लक सबकी तोड़वा दी मतलब गुल्लक सबकी तोड़वा दी जीएसटी। जीजा साले दीदी बुआ गुल्लक सबकी तोड़वा दी। कैशलेस कर मायापतियों की भी चुटिया कटवा दी। मैंने मायापति बोला। कैशलेस कर मायापतियों की भी चुटिया कटवा दी। लालू जी की लालटेन तो गौशाला में लटका दी। लालू जी की लालटेन तो गौशाला में लटका दी। डीएनए की जांच रपट में निकला भ्रष्टाचार। डीएनए की जांच रपट में निकला भ्रष्टाचार। अमित शाह ने मौका पाते ही कर लिया शिकार। तुम्हारी हो गई जय जयकार। मोदी जी मोदी जी मोदी जी भाई मोदी। हमने चाइना का विरोध किया, लेकिन अपने देश में हमारे उद्योगपतियों का छोटे छोटे जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं उनको अवसर नहीं होते। अगर आपके मनों की बात कह दूं तो फिर समर्थन की तालियां बजा दीजिएगा। सुन लीजिएगा कि टाटा बिरला अंबानी मित्तल का लोहा मनवा दो। पूरे विश्व के अंदर
अंबानी मित्तल का लोहा मनवा दो, ओप्पो वीवो के बदले बैनर स्वदेश के तनवा दो। हमारे 300 सैनिकों ने उस चीन की दीवार के सामने एक दीवार बनाई थी और परिणाम इस पूरे विश्व ने देख लिया। अगर इस देश के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति को सैनिक बन जाए तो इस चाइना की हिम्मत नहीं है कि बाहर हमें आग दिखाए और अंदर हमारा बाजार खराब कर सके। एक बार मेरे समर्थन में अगर है तो तालियां आपकी बजाय मैं करता रहूंगा। टाटा बिरला अंबानी मित्तल का लोहा मनवा दो, ओप्पो वीवो के बदले बैनर स्वदेश के तनवा दो। दिवाली इस बार कुम्हारों के दियों से मनवा दो। दिवाली इस बार कुम्हारों के दियों से मनवा दो। जो कुछ चीन से आता बाबा रामदेव से बनवा दो। जो कुछ चीन से आता बाबा रामदेव से बनवा दो। मंत्र स्वदेशी लेकर सारा देश रहे तैयार। इन चीनी चूहों से फौरन बंद करो व्यापार, तुम्हारी होगी जय जयकार। मोदी जी, मोदी जी, देश की जनता मोदी जी। बताया हमारे बड़े भाई साहब ने, आशीष अनिल जी ने, हमारे सैनिकों के गिरेबान तक इनके हाथ पहुंच गए कश्मीर के अंदर। सुनिएगा मैं बताता हूँ, और एक सैनिक का नाम लूंगा, और अगर समर्थन करना रायगढ़ वाले तो ऐसा करना कि मैं जीवन में कभी ना भूलूं। सुनिएगा, 3.5 जिलों में बैठे हैं लश्कर और हिजबुल्ला। 3.5 जिलों में बैठे हैं लश्कर और हिजबुल्ला। कश्मीर को समझ रहे हैं ये अब्बा का रसगुल्ला। 3.5 जिलों में बैठे हैं लश्कर और हिजबुल्ला। कश्मीर को समझ रहे हैं ये अब्बा का रसगुल्ला। इनके पैरोकार बने आजाद नबी और अब्दुल्ला। इनके पैरोकार बने आजाद नबी और अब्दुल्ला। लाल चौक दे रहा चुनौती दिल्ली को खुल्लम खुल्ला। लाल चौक दे रहा चुनौती दिल्ली को खुल्लम खुल्ला। मेजर गोगोई से बोलो जीप करे तैयार। तालियां कमजोर रह गई, आपकी अगली पंक्ति अगर पहुंच जाए तो फिर समर्थन ऐसा करना अभूतपूर्व हो जाए कभी सम्मेलन कि मेजर गोगोई से बोलो जीप करे तैयार। बांध के इनको बोनट पर भेजो अब सीमा पार, तुम्हारी होगी जय जयकार। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, भाई मोदी जी। जीएसटी कानून लगा तो देश की जनता रोगी जी। मैं एक निवेदन करता हूं, मंच पर हमारे गौरव बैठे हुए हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय वसीम बरेली जी, राहत साहब। ये गौरव है हिंदुस्तान के, विश्व में जाते अभी हमारे थे। अभी ये बिल्कुल सत्य बात बताता हूँ, अभी मैं आदरणीय वसीम जी के साथ आ रहा था तो उनके पास फोन आया, मुरारी बापू जी का फोन आया। मैं सही बता रहा हूँ, आपसे 3 शेर सुने उन्होंने फोन पर। मेरा दिल गदगद हो गया। इस देश की ये परंपराएं हैं, ये संस्कार हैं इस देश के। मैं चाहता हूँ इन दोनों महंगी हमारे बड़े कवियों के लिए दोनों हाथ उठाकर के एक बार भरपूर तालियां बजा दीजिए। इसको खूब जी बातें सुनिएगा, आसानी से मत जाने दीजिएगा। अभी देश में आवाज आई कि मदरसों में वंदे मातरम गाना चाहिए। मैंने जवाब दिया, इनकी तरफ से कहा, अपने भाइयों से कहा कि मदरसा में वंदे मातरम गाओ या मत गाओ, मदरसा तो अपने आप में वंदे मातरम है। ढंग से पढ़ो, गौर से देखो, मदरसा अपने आप में, ये हमारी देश की संस्कृति है। सुनिएगा, मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको, छोटी कविता सुना देता हूँ क्योंकि क्रम लंबा है। देश की तमाम वर्दियों के नाम में 20 गाता हूँ, इन दिनों बहुत चल रहा है ये गीत। मेरा भी मन इसी गीत को सुनाने का है, मैं सुना देता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम और खोल दीजिए। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक
खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। जल गए चिराग से उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में डटे रहे जो खून के उबाल से। इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दियां वर्दियां ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून में सनी रही। साहब एक नेता ने अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के सेना नायक को सड़क का गुंडा कह दिया। अगर छत्तीसगढ़ कविता का संस्कार देता है, मैं छत्तीसगढ़ में, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मौसी के घर में आया। मैं उस बदतमीज नेता को अपनी मौसी के घर पे खड़ा होकर के जवाब देना चाहता हूँ। एक घटना याद दिलाता हूँ, जब देश की संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था तब की स्थिति याद दिलाता हूँ, और आपकी तालियां और बदतमीज नेता के कानों तक पहुंच जाए तो उसे लगे कि मेरे कानों पे तालियां नहीं थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है। सुन लीजिएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, संसद पे हमला होता, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, तब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, अरे तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं इनको गालियां। अरे वर्दियों से ही बची थी आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां वर्दियां ये वर्दियां जो वतन के बाद। मैं अपने काव्य पाठ की अंतिम पंक्तियां हमारी बहनों के चरणों में रख के अपना स्थान लेता हूँ। जब कोई शहीद अपने गांव लौट करके आता है तो दृश्य दिखा देता हूँ, आपके मन को छू जाए तो मुझे विदा कर दीजिएगा। सुनिएगा कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, अरे दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, कोई क्या चुकाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, उठा लीजिए दोनों हाथ सदन में सारे लोग। अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून में सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी नहीं, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।